राजस्थान के दो दिग्गज नेता गहलोत और शेखावत के बीच हाल ही में हंसी मजाक करते हुए एक वीडियो सामने आया था। इसके बाद शेखावत को गहलोत ने चाय पर भी बुलाया था। यार कोई भी राजस्थान के तीन लोग वो अगर साथ में बैठ करके बात करते हैं, इसमें कुछ अप्रत्याशित है क्या? मैंने तो पहले भी अनेक बार कहा है कि किसी तरह का मनभेद करने की आवश्यकता नहीं है। मतभेद हो सकते हैं, उनकी आइडियोलॉजी अलग है, हमारी आइडियोलॉजी अलग है। वो एक परिवार को प्रसन्न करने के लिए काम करते हैं, हम जन सामान्य को प्रसन्न करने के लिए काम करते हैं। इस आइडियोलॉजी का विभेद हो सकता है, बाकी हम सब लोग एक ही प्रदेश के एक साथ काम करने वाले लोग हैं। मुझे लगता है कि इसमें तो कोई कहीं चर्चा का विषय भी नहीं होना चाहिए। सर, गहलोत साहब ने चाय पे बुलाया, आप चाय के लिए हाँ, मुझे उस दिन उन्होंने कहा था कि अब मैं फ्री हो गया हूँ, आप चाय पर आ जाएं। और मैं ईमानदारी से इस बात को स्वीकार करता हूँ कि उन्होंने इस बात को बहुत अप्रिशिएट किया। उन्होंने ही चर्चा प्रारंभ की। उन्होंने कहा कि आपका वो इंटरव्यू मैंने देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने कहा कि जब वो फ्री हो जाएंगे मुझे बुलाएंगे तो अवश्य आऊंगा। और उन्होंने मुझे कहा है कि आइएगा, एक तारीख तय करते हैं, एक दिन आओ, बैठ के चाय पीते हैं। और मैंने उनसे कहा आपका 50 साल का राजनीति का अनुभव है और मुझे बहुत सारी जादूगरी उनसे सीखनी भी है, तो मैं जरूर जाऊंगा। थैंक यू। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि चाय पर बुलाना तो सिर्फ एक दिखावा था, असली जंग तो अभी भी बाकी है। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को नोटिस जारी किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शेखावत को राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए 22 जनवरी 2024 तक जवाब देने को कहा है। गहलोत ने यह याचिका दिल्ली हाईकोर्ट के विशेष कोर्ट में 13 दिसंबर के उस आदेश को चुनौती देते हुए लगाई जिसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के परिवारजनों पर टिप्पणी पर दर्ज आपराधिक मानहानि मामले में गहलोत की रिवीजन याचिका खारिज कर दी गई थी। 3 मार्च को शेखावत ने दर्ज कराया था मानहानि का केस और इसी साल 3 मार्च को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज कराया था। शेखावत ने केस में यह आरोप लगाया कि गहलोत बार-बार उन पर घोटालों के झूठे आरोप लगा रहे हैं। व्यक्तिगत आरोप लगाने के साथ उनके माता-पिता और पत्नी पर भी झूठे आरोप लगा रहे हैं, जिससे उनकी मानहानि हुई है। शेखावत की याचिका की सुनवाई पर कोर्ट ने गहलोत पर मानहानि केस में ट्रायल चलाने का फैसला दे दिया था। शेखावत की याचिका के खिलाफ गहलोत ने भी याचिका लगाई थी, जिसे निचली कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इस मामले में पूर्व सीएम अशोक गहलोत वीसी के जरिए कई बार कोर्ट में पेश हो चुके हैं। ये बयान बना गहलोत के लिए मुसीबत। इसी साल फरवरी में पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बयान दिया था कि संजीवनी घोटाले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल रहे हैं। उनके पिताजी, माताजी, पत्नी, साले और अन्य नजदीकी रिश्तेदार भी इसमें शामिल हैं। गहलोत ने कहा था कि ईडी को इस मामले पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने शेखावत के विदेश में प्रॉपर्टी होने की बात भी कही थी। पूर्व सीएम गहलोत ये भी कह चुके हैं कि शेखावत इस घोटाले में आरोपी हैं और तभी तो वे कार्रवाई और गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट की शरण ले रहे हैं।